हाँ जूही बोल। हेलो माँ, इधर है तू? एकदम से कहाँ चली गई? मुझे वहाँ घुटन सी हो रही थी। एक तो वो केटी जी अजीब इंसान है, ऊपर से कुसुम जी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जूही तू एक काम कर, तू केटी जी को कैसे भी करके जाने के लिए कह दे। मैं तसल्ली से सोचकर उन्हें जवाब दे दूंगी। लेकिन माँ, मैं कैसे केटी जी को जाने को बोल दूंगी? माँ, हेलो माँ। तू बग गई अपनी दिल में थारी माँ। क्या सोचे थारी माँ? उसको सिर्फ सोचने को बोला था, उसके सर पे पिस्तौल तो नहीं रख दी थी ना किसी ने। भगवान जी खुद आ जाना थारी माँ के सामने की बोल छोरी थारी को कहाँ चाहिए। थारी माँ कहेगी जाओ हमारे पड़ोसियों के घर जाओ। किस मिट्टी की बड़ी थारी माँ। लेकिन मम्मी जी, अभी मैं कैसे बोलूं केटी जी को? मैं ही जाके बताऊंगी। मारे घर आए केटी सा, मारे केटी सा पहली बार। उनके सामने कुछ भी पचका नहीं होने दूंगी मैं। अच्छी हुई रे प्रीति। सोचो। रति यार, मैं ये रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गया हूँ। तो मेरी गलती है क्या कि नई वाली माई भी भाग गई? मैंने भगाया उसे? तो कह देते बड़े आराम से कि मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी टेंशन तो समझो। कल के काम का क्या होगा? आज तो शर्मा जी से मिन्नतें करके उनकी मेड बुलवा ली, लेकिन कल तक कोई बाई नहीं मिली तो मैं क्या करूंगी? तो कोई पक्का हल ढूंढो ना जो तुम्हारे बस में हो। अच्छा, जैसे? नहीं तुम ही बता दो। मैं घर बैठ जाऊं, घर बैठ के झाड़ू पोछा करूं? तुमसे इसलिए शादी नहीं की है मैंने कि मैं घर बैठ के नौकरानी बनूंगी, समझे? मम्मी जी प्रणाम। ये क्या है? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है आपको जूही दी के ससुराल में, और आप सड़क पे आ गई। हद है, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। अगर कुसुम आंटी को आपको घर से निकालना ही था तो कम से कम आपके पैरों में चप्पल तो पहना देती। और आपके हाथ भी खाली हैं, 10-20 रुपए ही पकड़ा देती। ये तो कितनी गलत बात है। मम्मी जी सुनिए तो, आपके अपने हैं, पूरी बात कहने का हक तो रखते हैं ना? एक्चुअली कुसुम आंटी गलत नहीं है। कितने दिन कोई किसी को इज्जत से अपने घर में रख सकता है, और वो भी अपनी बहू की माँ को। मेहमान सिर्फ 2 ही दिन अच्छे लगते हैं मम्मी जी, उसके बाद वो ऐसा बोझ बन जाते हैं जिन्हें लात मारकर घर से बाहर निकाला जाए। परेशान हो गई होंगी कुसुम आंटी आपसे। हिंट देने की कोशिश की होगी उन्होंने, पर आपको समझ नहीं आया होगा। फिर कुसुम आंटी ने कुछ खरी खोटी तो सुना ही दी होगी आपको, और आपसे सुना नहीं गया होगा। और तुनक के घर से बाहर निकल आने की आदत तो आपकी है ही, निकल आई होंगी आप। या कहीं मैं गलत हूँ क्या? मम्मी जी धक्के मार के तो बाहर नहीं निकाला ना उन्होंने आपको? फिक्र मत करो तुम, मैं ठीक हूँ। आज तूने बताया तो याद आया कि 1 महीना हो गया, वरना कुसुम जी और सबके प्यार से वक्त का पता ही नहीं चला। वैसे तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। एक उलझन में फंस गई थी, सुलझ ही नहीं रही थी, लेकिन तुम्हारी सोच ने, तुम्हारी बातों ने उसे भी सुलझा दिया। एक फैसला लिया है मैंने, खुद काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ। अब किसी पर बोझ नहीं बनना है मुझे। वाह माँ,
बहुत बढ़िया। क्या हुआ? इतनी सठियाई तो कभी नहीं थी तू। इतनी जल्दी बुढ़ापा सर पे आके नाचने लगा क्या? कुछ बोलने से पहले सोचना समझना सब कुछ बिल्कुल बंद कर दिया है। उस दिन बुआ दादी के सामने मुझसे मेरे घर में हिस्सा मांगने लगी और आज पैसे कमाने का जोश आया है। काम करना है तुझे, लेकिन करेगी क्या? कपड़े धोना, बर्तन साफ सफाई, कपड़े घड़ी करने के अलावा तुझे आता क्या है? सॉरी, एक टैलेंट है तुझमें, पापा के कमाए पैसे उड़ाना। ये बहुत बड़ा टैलेंट है तुझमें, लेकिन इन सब क्वालिटी से तुझे कोई काम तो मिलेगा नहीं। एक काम कर सकती है तू, लोगों के घरों में नौकरानी बन के चली जा, क्योंकि यहां सबको भाइयों की बहुत जरूरत है। करेगी? आपको तरुण की बात बुरी लगी होगी, लेकिन गलत नहीं कह रहे हैं वो। मम्मी जी, अभी भी टाइम है, आप सोच लीजिए। हम आपको इज्जत से घर वापस बुला रहे हैं। क्या पता कल आपको सर झुकाकर खुद हमारे घर लौटना पड़े। क्या है ना, तब आपके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप सोच के डिसाइड कर लीजिए। प्रणाम। अग्रवाल जी ने 2 दिन बाद अपने घर पर सोनी की सीढ़ी के उपलक्ष्य में मेरे सारे परिवार को न्योता दिया है। मैंने तो आज ही अपनी साड़ी में स्टार्च लगा लिया। काय मारे काम में टांग अड़ा रही है, अपने काम कर बतेर काम और होवे घर में जा। माँ, माना कि केटी जी तेरे पसंदीदा कलाकार हैं। पसंदीदा ना, मैं उनकी दीवानी हूँ। हाँ माँ, मेरा वही मतलब था। तो मतलब की बात करना। देख माँ, हमें ना मम्मी जी को उनके फैसले खुद लेने देना चाहिए। हाँ, लेने देने चाहिए। किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल दबाव नहीं डालना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आप ना माँ को बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पानी कर। उसे जितना वक्त चाहिए ले लेने दो। मैंने उसे कौन सी घड़ी रोक के रखी है? वैसे भी उसका काम है, उसी को सोचना चाहिए। मैं क्या टिसा के काम की बात ना करूंगी उसके साथ। पक्का ना माँ? बेटा भाग के जा, स्टैम्प पेपर ले आ, मैं लिख के दे दूं। हमारी बात पे भरोसा ना आया तो स्टैम्प पेपर पे तो भरोसा कर लेगा। काहे तुम लोग हमारे सिर पे खड़े हो? जाओ, सवेरे सवेरे बहुत काम हो गए, जाओ दुकान खोलो, जाओ जाओ जाओ। पानी दे, जा। फोन ले ले। जी मम्मी जी। खाना ले लिया सुमेद? जी माँ। हे प्रीति, काहे सोचा? ये देख, बावड़ी बन के हाथ आए काम को ठुकरा मत देना। थारे मुंडे को तो देख के लग रहा है कि तू काम को मना करने वाली है। देख, बावड़ी मत बन। किसी के नीचे नौकरी करने का मतलब होवे किसी के नीचे नौकरी करना। मेहनत होगी थारी, मलाई खाएगा कोई और, गालियां खाएगी तू। देख, ईश्वर ने थारे बारे में सोचा है कि इस लुगाई ने बहुत दुख सहे हैं, इसका भला होना चाहिए, इसलिए छप्पर फाड़ के प्रस्ताव थारी झोली में आके गिरा है। ये एसी के ऑफिस में बैठ, मालकिनों की तरह काम कर। इससे पहले कि केटी अपना मन बदल ले, तू अपना मन बदल ले। फोन खड़का,
तो मैं खड़काऊं? हमारे को तो नंबर ऐसे जुबानी याद है। ला दे। कुसुम जी, मैं अपना मन पहले से बना चुकी हूँ। वो तो आपके डर से मैंने केटी जी को तभी की तभी मना नहीं किया। मनाई करने वाली है वो। जैसे घर से गायब हुई थी, मैं तभी समझ गया था वो मेरे साथ काम करना नहीं चाहती है। कोई नहीं, तूने कम से कम अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश तो की। काश कि मेरी इस कोशिश को वो एक मौका देकर देखती। मन में कोई शंका हो तो उसे लेकर सवाल जवाब करती। मैंने उनकी काबिलियत देखी है चाचा। उस दिन कैफे में 2 मिनट में इतनी बड़ी शादी के लिए इतना कमाल का सुझाव दिया था। ऐसे में अगर हम मिलकर काम करते तो बिजनेस बहुत आगे जाता। तू टेंशन मत ले, हो सकता है उसका फोन आ जाए। बात आगे की नहीं अभी की है। आज मैं काम की शुरुआत कर रही हूँ। कुछ नहीं हूं मैं। उदयपुर में न जाने कितने बड़े बड़े वेडिंग प्लानर्स हैं। फिर वो उन सबको छोड़कर एक नौसखिया के पास इतना बड़ा प्रस्ताव लेकर क्यों आए? ये बात तूने की मुद्दे की, सबने छोड़ के वो थारे पास क्यों आए? आपको भी यही लगा ना? बिल्कुल यही लगा। राम जी की थोड़ी अकल चला ले थोड़ी कि उस भले मानस को एक भले इंसान की पहचान है। वो थारी प्रतिभा, थारी कला देख सके। वो खुद इतना बड़ा कलाकार है, वो थारे टैलेंट को देख लिया ना उसने। और तू मेहनती है, थारे में लगाव है, लगन है, और ये कॉम्बिनेशन सब में ना होवे। और ये बात उस आदमी ने देखी जैसे मैंने देखी। तरुण के ब्याह में भी तो आए थे ना, थारा काम देखा है उन्होंने, सब जानते हैं। प्रीति, तू खुद कोयले की खान में घुस के दुबक के छुप के बैठना चाहे तो कोई थारे को निकाल के, थारे को तराश के, थारे को हीरा बनाए तो कैसे? ठीक है, थारी चप्पलों को उदयपुर की सड़कों से बहुत प्रेम हो गया लागे। तू रचाती रहे अपनी प्रेम लीला अपनी मजदूरी से, यही ठीक है। आपकी बात मान भी लूं, पर मैं केटी जी को ठीक से जानती भी नहीं। 2-3 बार मिले हैं, पर हर बार अटपटे अंदाज में। एक इंसान के रूप में ना उन्हें मेरी पहचान, ना मुझे उनकी। मेरे लिए तो वो अनजान ही है। फिर उनके साथ बिजनेस में हिस्सेदारी कैसे कर सकती हूँ? बैठ। एक बात बता, ब्याह से पहले तू अपनी बेंद को कितनी बार मिली थी? कितना जानती थी उसको? नहीं, उन्हें कहा। हम तो पहले मिले भी नहीं थे, तो जानने की क्या बात। फिर भी 2-2 बच्चे पैदा कर लिए ना। रहने गृहस्थी बसा ली, घर बसा लिया, जिंदगी निकल गई। ये तो सिर्फ काम का रिश्ता है ना। सुबह ऑफिस में मिलेंगे, शाम को तू अपने घर, वो अपने घर। इसके लिए इतना काहे टुनटुना बजाना? देख, एक बात तो मैं जरूर कहूंगी, मैं केटी सा की बहुत बड़ी फैन हूँ और आज तक मैंने उनके बारे में किसी के मुंह से कोई गलत बात नहीं सुनी, कभी पढ़ी नहीं। कोई तो बात होगी ना। पर दिल मानने को तैयार नहीं। अभी अभी सबसे करीबी रिश्ते ने भरोसा तोड़ा है। ऐसे में केटी जी पर भरोसा कैसे कर लूं? बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। अब और धोखा खाने की हिम्मत नहीं है मुझे। ये बात तो ठीक है, पर फिर भी काहे सोचा तूने? काहे करेगी अब? वही जो पहले करना चाहिए था मुझे। हेलो।
केटी जी शुक्रिया, आपने मुझे अपना पार्टनर बनने के लायक समझा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। काश आप भी मुझे अपना पार्टनर बनने लायक समझती। सोच समझकर फैसला लिया है आपने। जी। क्या कह सकता हूं, आपको फोर्स तो नहीं कर सकता हूं इसके लिए। जी शुक्रिया। और अब शायद आपसे फिर मुलाकात ना हो, तो थैंक यू, बाय। आपको अपने काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। बेटी को काम करने के लिए आपने मजबूर किया, क्यों देवर जी, क्यों? आपके भाई साहब और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी नहीं रखी। पिछले साल ही तो आपकी दोनों बेटियों की इतनी धूमधाम से शादी हुई है, और उनके पहले त्योहार में लेन देन इतना शानदार था कि उनके ससुराल वाले तारीफें करते नहीं थकते थे। ऐसी कौन सी वजह रही है जो आप मेरे बेटे से काम करवाना चाहते हो? हाँ, और उसे जरूरत भी क्या है काम करने की? क्या आप नहीं जानते पहले से कितने दर्द लिए जी रहा है? बाहर वालों का तो मैं कुछ ना कर सकूं, पर अपनों से अपने बेटे को दुख पहुंचाने की उम्मीद में हरगिज़ नहीं रखती। और चाचा तेरी इस उम्मीद को कभी नहीं तोड़ेंगे। मम्मी जी कुछ खाया भी नहीं है आपने, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मम्मी जी, वर्गी हमारी। आप ही कहते हो ना कि खाने पर गुस्सा नहीं करते, फिर ऐसे क्यों कर रहे हो आप? बिंदनी, नहीं दुल्हन है इस घर की, जाने ना हमारे को, एक बार बोल दिया ना। नहीं निया, मम्मी का तापमान तो लावा की तरह इस टाइम। अगर अभी पिकनिक के लिए पूछी ना तो ये लावा मेरे पे ही फूटेगा। मैं कल ही पूछूंगी। अब चल रखती हूँ, बाय। ले जा। खाना ना सही चाहे तो पी लीजिए। खाली पेट चाय पीऊंगी तो काहे होएगा? एसिडिटी होएगी ना हमारे को, होएगी ना? समझ नहीं आती किसी को इस बात की। देख बिंदनी, मारा घर है, सबने बता दे, मारे पीछे 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 ना घूमे। और अब आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।